निश्चित रूप से एक बहुत हेल्थ के पैरामीटर पर भी हमने बहुत बड़ी सफलता उसके द्वारा इंडायरेक्ट ली जाती थी। गोवर्धन मिशन को अगर ठीक मायने में जैसी माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, अगर हम उसे लागू करते हैं तो निश्चित रूप से जो रिन्यूएबल एनर्जी में भारत जिस तेजी के साथ में बढ़ रहा है और उसमें जिस कमिटमेंट के साथ में भारत बढ़ रहा है वो भी निश्चित रूप से एड्रेस होता है। एक तो हमको बायो सीएनजी जो मिलती है तो ऑल्टरनेटिव ग्रीनर फ्यूल के भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में चौथा विषय कि हम अपनी इकोनॉमी पे जो इंपोर्ट के कारण से जो बर्डन है हाइड्रोकार्बन फ्यूल के इंपोर्ट के कारण से उसको जो है इसमें कुछ अंश तक उसमें कमी लाने में कामयाब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ में पांचवा ये पोर्टल जिसको आज लॉन्च किया, पोर्टल के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंसी जो भी काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी रहे, पूरा देश उसको साक्षात रूप में देख सके कि किस स्तर पर प्रगति हो रही है। और इसके साथ साथ में प्रगति के साथ साथ में एक सोशल अकाउंटेबिलिटी भी रहे, एक चेक जो है समाज का भी रहे कि जो काम हो रहा है उसमें किस स्तर पर प्रगति हो रही है, कितना स्तर तक प्रगति हो रही है, ठीक उसका जो है उसके बारे में विचार सब लोग कर सकें। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ आदरणीय तोमर साहब यहाँ विराजे हैं। तोमर साहब ने इसमें जो एग्रीकल्चर फाइनेंस की जो लैंडिंग रेट है, तो इंटरेस्ट सबवेंशन भारत सरकार देती है कृषि पर, जो एग्रीकल्चर फाइनेंस पर वो देना कृषि मंत्रालय ने इसमें स्वीकार किया है। और अब जो है कम लागत पर इस तरह के प्लांट्स को चालू करने के लिए और जैसे इस दिशा में काम जो हुआ है उसको पूरा करने के लिए और अधिक गति प्रदान करने के लिए, इसको और ज़्यादा वायबल बनाने के लिए तो फाइनेंस फैसिलिटी मिलेगी। अन्य धर्मेंद्र जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल को रिप्लेस करने के लिए जो सीएनजी इससे मिलेगी उस सीबीजी को भी प्रोक्योरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, अगर कम्युनिटी बेस इस तरह का प्लान बनता है जैसे उदाहरण अभी बनासकांठा में और देश के अन्य स्थानों पर प्रारंभ भी हो गए, उसको जो है लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट पेट्रोलियम कंपनियां खरीदें उसको, ताकि जो है किसान को या डेयरी को या जो दूसरे लोग मिलकर के सामाजिक सहभागिता से इस प्लांट को बनाना चाहते हैं, पीपीपी मॉडल पे अगर करना चाहते हैं तो उनको भी निश्चित रूप से एक जो है वायबिलिटी उसके कारण से, एश्योर्ड वायबिलिटी उसके कारण से मिलेगी। मैं ये मानता हूँ कि ये देश में एक नए जो है स्वच्छता की क्रांति का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं एक बार फिर सबका स्वागत करते हुए सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। और मैं अनुरोध करता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फिशरीज कैन यू रिप्रेजेंट मैं सर्वप्रथम अपने गजेंद्र सिंह जी को, नरेंद्र जी को, धर्मेंद्र जी, कटारिया जी और तमाम अधिकारियों का सम्मान करते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री के नीति और नियम को स्वच्छता के साथ जोड़ करके रखा है, जिसको इन्होंने कहा। आज पूरे दुनिया में 178 कंट्री है। अगर एक तरफ हम स्वच्छता से देखते हैं तो दूसरी तरफ हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन की ओर देखते हैं, तीसरी तरफ जिसकी बात कहा बायोगैस की। और हम इसमें, मेरा डिपार्टमेंट अग्रसर है, जिसकी चर्चा उन्होंने की। एक पायलट प्रोजेक्ट हमने एक गांव जकरियापुर गांव में लगाया, जिसका जो रिजल्ट आया, उस गांव में केवल 66 लाख रुपए दूध से अमूल दे रहा था। और जब हमने बायोगैस लगाया, बायो सलरी उसका लिया, सेग्रीगेट करके खाद बनाया, तो परिवर्तन आया कि एक तो स्वच्छता आ गया, स्वच्छता आने के साथ साथ किसानों की आमदनी एडिशनल 2 करोड़ बढ़ गया। और 2 करोड़ बढ़ गया। शुरू में वो हमें 2 रुपये किलो दे रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लगभग 30-40% किसानों ने अपनी सैलरी को खेतों में डालना शुरू कर दिया, जिससे उनको एक अच्छा लाभ हुआ। हम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड उसका खाद बना रहा है, मार्केट कर रहा है, और आज पूरे दुनिया में लगभग 178 देश ऑर्गेनिक खाद की ओर जा रहे हैं, जिसकी चर्चा माननीय करेंगे। और भारत भी धन्यवाद योग्य है कि यहाँ ऑर्गेनिक
खेती की ओर ग्रोथ बहुत अच्छा है। अभी भी हम 18% पर हैं। और ये जो 30 करोड़ जानवर हैं देश के अंदर में, ये 30 करोड़ कैटल है, बैफेलो है, और एवरेज अगर हम 7 किलो गोबर लेते हैं, ये गोबर धन कितना बड़ा धन किसानों के अंदर आएगा, इसकी कल्पना जब हम करते हैं तो किसान के पास खुशहाली की दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में एक तरफ बायोगैस उन किसानों को मिल रहा है, दूसरी तरफ धर्मेंद्र जी का डिपार्टमेंट शहर में और गांव में जो एंटरप्रेन्योर मॉडल ला रहा है, उसके कारण एक नई क्रांति आएगा। और मैं ये कह सकता हूं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ, एक तरफ स्वच्छता को ओडीएफ की बात की, अब ओडीएफ प्लस की ओर जाएंगे तो केवल स्वच्छ ही नहीं होगा, बल्कि हरित क्रांति में एक ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन भी आएगा और ग्रीन गैस भी आएगा, किसानों की खुशहाली बढ़ेगी। मैं इसके लिए धन्यवाद सर। पेट्रोलियम एंड नेचुरल आदरणीय देश के कृषि मंत्री श्री तोमर जी, पशु संपद विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी, जल संसाधन और पेयजल विभाग के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री श्री कटारिया जी, अधिकारी मित्रगण, पत्रकार मित्रगण, मैं सबसे पहले आज की इस कार्यक्रम में विशेष करके मीडिया के मित्रों के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने दशक पहले जब वो गुजरात की मुख्यमंत्री होते थे, तब से उन्होंने भारत की किसानों की आमदनी दुगनी कैसे हो, भारत में स्वच्छता कैसे बढ़े, जिसके कारण हेल्थ, पर्यावरण और अर्थनैतिक सशक्तिकरण हो, ये सारे में बहुत सारे इनिशिएटिव लिया था। आज उस वटवृक्ष की एक बड़ा कल्पना हम सभी के सामने पेयजल विभाग मंत्री और उस मिनिस्ट्री की ओर से और 2-3 विभागों की जो लोग आज हम यहाँ उपस्थित हैं, उसके अलावा भी कुछ विभाग देश में काम करता है, जिसे कहा गया MNRE, शहरी विकास विभाग मंत्री, MSME, वित्त विभाग, ये सभी की कलेक्टिव एफर्ट से वेस्ट टू वेल्थ, जिसकी नाम गोवर्धन योजना कहा गया है, उसमें से विशेष करके बायोगैस बनाने के लिए सरकार ने पिछले दिनों में अनेक इनिशिएटिव लिया। रिजर्व बैंक ने इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की मान्यता दी, SBI को नॉमिनेट किया है, इस प्रकार की प्रोजेक्ट जितना भी लगे वो उसको फाइनेंस करे, अन्य बैंक भी कर रहे हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इसकी कमर्शियल मॉडल, जैसे गजेंद्र जी ने कहा, एंटरप्रेन्योर मॉडल समाज के सामने रख रहा है। कुछ पेट्रोलियम कंपनियां खुद एनर्जी कंपनी करके उसको बनाएंगे। PPP मोड पे भी देश में कितना भी, इस पोर्टल में ये सूचना रहेगा, कितना भी गैस कहीं भी उत्पादित हो, उसको ऑप्टेक गारंटी, कोई भी व्यवसाय तब सफल होता है उसकी उत्पादित चीज अगर गारंटी होती है बिक्री करने का। इसकी ऑप्टेक गारंटी हम देते हैं, लॉन्ग टर्म गारंटी देते हैं, और उसकी मिनिमम प्राइस की भी फॉर्मूला ड्रिवन, जो आगे रिवीजन होते होते बढ़ते जाएगा, ऐसे गारंटी भी हम देते हैं। उसकी जो कई प्रोडक्ट आएगी, सिर्फ गैस नहीं आएगी, उसमें मैन्योर भी आएगी। मैं धन्यवाद दूंगा कृषि मंत्री जी को, उन्होंने उनकी विभाग इन दिनों में इस बायो मैन्योर को भी सर्टिफिकेट दे दिया है, मान्यता दे दिया है। मैं धन्यवाद दूंगा गिरिराज सिंह जी को। सबसे ज्यादा बायोगैस चिकन लीटर से आएगा, सबसे जो यील्ड आता है इन्हीं की वेस्ट से ज्यादा यील्ड आता है। इस बीच में आज की कार्यक्रम में मैं 2-3 जानकारी सिर्फ आपके सामने दूंगा। पेट्रोलियम कंपनियों ने 650 एंटरप्रेन्योर को LOI दे दिया है CBG प्लांट लगाने के लिए। 9417 कई प्लांट तो लगभग आज देश में 15 CBG रिटेल आउटलेट बन गया है, तो सिर्फ कॉम्प्रेस बायोगैस से
सीएनजी निकाल के उसी को ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल करके यूज कर रहे हैं। इसमें 2018 से सतत करके एक अम्ब्रेला पॉलिसी हमारी विभाग उसको शुरू किया है। मित्रों, मैं इसको आज के इस पोर्टल में मल्टी मिनिस्ट्री की जानकारी रहेगी, सोर्स कहाँ से होगी, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, उसकी फाइनेंस कैसे होगी, उसकी बाई प्रोडक्ट कहाँ बिक्री हो सकता है, ये सारा जानकारी इस पोर्टल में रहेगा। सिंगल विंडो, कोई भी नागरिक, कोई भी स्टार्टअप, कोई भी नौजवान उस पोर्टल में जाके 5 मेट्रिक टन से लेकर 5 मेट्रिक टन, एक छोटा 2-3 हजार आबादी वाला गांव से ही 5 मेट्रिक टन प्रतिदिन एग्री और एनिमल वेस्ट मिल जाएगा, घरेलू वेस्ट मिल जाएगा। छोटा म्युनिसिपैलिटी कस्बा है, शहरी कस्बा, उनमें से 10-20 मेट्रिक टन ऐसे मलबे मिल जाएंगे, बायो वेस्ट मिल जाएगा। उसी से लेकर अभी हम दिल्ली में 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ भी एमओयू किया है, 2,500 हजार मेट्रिक टन पर डे। और आप सबने सुना होगा, इंदौर शहर अब लगातार स्वच्छ शहर करके देश में नामित हो रहा है। उसकी मूल कारण है, आप कृषि मंत्री जी उसी प्रदेश से आते हैं, मूल कारण है वहां की कचरे को बायोगैस में कन्वर्ट करने का वहां की सरकार और वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ा इनिशिएटिव लिया है। मैं अंत में एक आंकड़ा सिर्फ आपके सामने रखूंगा। ये सरकार की जो हम लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री जो कहते हैं स्वच्छ भारत में सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं, कुछ लोग मजाक शुरू में किए थे, लेकिन उसमें से वेस्ट से वेल्थ कैसे निकालना है। अभी इसी साल माननीय कृषि मंत्री जी ने जो 2 दिन पहले आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बजट में विषय रखे हैं, उसमें से स्टैटिस्टिक्स उन्होंने कोट किया है। पिछले साल की एमएसपी 3 कमोडिटी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, गेहूं, धान, दलहन, ये तीनों जितना उत्पादित होती है, जिसको सरकार खरीदती है, लगभग 30-40-50% सरकार खरीदती है, बाकी चीज डोमेस्टिक कंजम्पशन में चला जाता है। उसमें सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपया अभी एमएसपी देती है, जो देते रहेगी। प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, आने वाले 5 साल के अंदर हम गोवर्धन योजना जैसे इनिशिएटिव से, जो आज वेस्ट है, जो आज पर्यावरण को चुनौती देता है, जो स्वास्थ्य खराब करता है, उसी में से एथेनॉल, कॉम्प्रेस बायोगैस और बायोडीजल, ये तीनों बायोफ्यूल से 1 लाख करोड़ रुपया की ऑल्टरनेटिव इनकम हम किसानों को देने की व्यवस्था कर दिए हैं। सीबीजी और इस पोर्टल में जानकारी जो रहेगा उसकी दिशा में एक बड़ी कदम है। एथेनॉल जो 6 साल पहले 0.67% हम अपनी आवश्यकता की ले पाते थे, इसी साल ये 8.5% हो गया और आने वाले 3-4 साल के अंदर ये 20% तक भी चले जाएगा। और तेजी से हम जिस प्रकार के कृषि मंत्री जी, और फिर मैं आभार प्रकट करूंगा पशु संपदा कार्य मंत्री का, उन्होंने जिस प्रकार से हमको अनुमति दिया है एथेनॉल बनाने के लिए, आने वाले दिनों में फिर मैं कहूँ 1 लाख करोड़ रुपया की नया ऑल्टरनेटिव इनकम किसानों को ग्रामीण अर्थनीति में आएगा। गोवर्धन पोर्टल ये सारे जानकारी की एक मूल सोर्स रहेगा। आज हम प्रधानमंत्री जी की इस विजन को देश के लिए समर्पित करते हैं। धन्यवाद सर।